आज इस वीडियो में मैं आपको करीब 10 से 11 प्रकार की ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई आप इस पूरे जुलाई माह में कर सकते हैं और इस जुलाई माह में आसानी से उनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा मंडी भाव भी आपको उन सब्जियों से आने वाले सीजन में मिलने वाले हैं। उनमें से कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल कम खर्चे में उगा सकते हैं, फिर भी आपको वो जोरदार प्रॉफिट देके जाएंगी, और कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनमें आपका लगाने का खर्चा तो थोड़ा होगा लेकिन फिर भी प्रॉफिट वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त दे जाएंगी आने वाले इस सीज़न में। इन सभी सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों को लेना है और किस तरह से इन सभी सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आप आने वाले सीजन में कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस जुलाई महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं और उन सभी सब्जियों से जोरदार कमाई करना चाहते हैं तो जिन सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। इस पूरे जुलाई माह में किसान भाई फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और फूल गोभी की फसल जुलाई माह में अगर आप लगाते हैं तो साल भर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस माह में लगाने पर फूल गोभी आपको देके जा सकती है, क्योंकि इस माह में अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे, साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव जुलाई माह में अगर आप लगाएंगे तब आपको मिल सकते हैं। उत्पादन भी आपको काफ़ी ठीक ठाक इसका मिल जाता है अगर आप जुलाई माह में लगाते हैं, मतलब अगेती फूल गोभी का जो उत्पादन मिलता है वो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। बाकी पछेती फूल गोभी का उत्पादन देखिए सीजन के हिसाब से इसका थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर पछेती फूल गोभी आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलता है, अगेती लगाते हैं तो थोड़ा कम मिलता है, यानी कि मई और जून में भी किसान भाई फूल गोभी लगाते हैं। उसके मुकाबले अगर आप इसको जुलाई माह में लगाते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इसका आपको मिल जाता है। उसके बाद में अगस्त में अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन और भी अच्छा आपको मिलता है, यानी इसको थोड़ा जितना डिले करते हैं उतना ही अच्छा उत्पादन फूलगोभी की फसल आपको दे दी जाती है। उसी हिसाब से आपकी जो वैरायटियां हैं वो आपको मार्केट में मिलती है। तो जुलाई महीने में चाहे तो आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अब तक इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो जुलाई महीने में आप इसकी नर्सरी डाल दें और उसके बाद में अगस्त के मध्य तक या अगस्त माह तक, मतलब कभी भी अगस्त में जो है इसका प्लांटेशन हो जाता है, तब भी आपको इसके काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि अगर आप इस समय पे फूलगोभी लगाते हैं तो बाकी सब्जियों के मुकाबले फूलगोभी में आपका जो होने वाला खर्चा है वो काफ़ी कम होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले, क्योंकि इसमें ना ही तो प्लास्टिक मल्च वगैरह लगती है, बस खाद और उर्वरक थोड़े से ठीक मात्रा में आपको डालने पड़ते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियों पर होने वाले खर्चे, फर्टिगेशन वगैरह पर होने वाले खर्चे और प्लास्टिक मल्च वगैरह पर होने वाले जो खर्चे हैं वो नहीं होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो पहली बार सब्जियां लगाने चाहते हैं किसान भाई जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है वो भी फूल गोभी लगा सकते हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन नहीं है तब भी क्यारियां बनाकर फव्वारा इरिगेशन, मतलब किसी भी तरीके से आप जो है फूल गोभी लगाकर आसानी से आप इसका कम खर्चे में अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव यानी कि जोरदार कमाई आने वाले सीजन में फूल गोभी की खेती से कर सकते हैं। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में आप जो भी सब्जियां लगाएंगे उनमें मंडी भाव और उत्पादन तो आपको काफी जोरदार मिल जाएगा, लेकिन कुछ सावधानियां जो है वो आपको जरूर रखनी पड़ेंगी। भले ही आप चाहे किसी भी प्रकार की सब्जियां लगा लीजिए, एक तो जमीन का सिलेक्शन, जो भूमि का चुनाव है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि भाई आपकी ज़मीन में जिसमें आप इस तरह की ये सब्जियां लगा रहे हो उसमें जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं ज़रूर होनी चाहिए। बरसात के सीज़न में खास तौर से जुलाई माह में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें अगर, क्योंकि बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, बारिश के दोनों महीने बारिश के हैं, जुलाई और अगस्त में भी पूरे महीने भर मतलब बारिश वगैरह होती रहेंगी, हैवी रेन भी कई बार होंगी। तो अगर जल भराव जैसी समस्याएं आ गई तब आपकी फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, खास तौर से सब्जियों का। तो ऐसी भूमि का आपको सिलेक्शन करना है जिनमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। दूसरा, जहां तक संभव हो वहां तक बेड बनाकर आप इन सब्जियों को लगाएं। किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे हम फूलगोभी की बात कर रहे हैं तो फूलगोभी भी आप जो है वैसे तो आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, क्यारियां बना के भी लगा सकते हैं, फव्वारा इरिगेशन से फ्लैट सरफेस में भी आप इसको लगा सकते हैं और बेड बनाकर भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन बेड बनाकर अगर आप लगाते हैं तो हैवी रेन वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो जल भराव जैसी समस्याएं हो भी जाती हैं, तो बेड पर आपकी फसल होने की वजह से फसल ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। तो ऐसी भूमि का आपको सिलेक्शन करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। और फूलगोभी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें
खाद उर्वरकों का काफ़ी अच्छी मात्रा में डालना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी है, क्योंकि जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तो जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा फसल आपकी प्रभावित हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है भाई हरी मिर्ची की खेती। किसान भाई इस जुलाई महीने में अगर हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो हरी मिर्ची से भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार तो देखिए इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। अगर आप इसको जुलाई में लगाते हैं या अगस्त में भी अगर आप इसको लगाएंगे तो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। पहली हार्वेस्टिंग से ही काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में जब तक आखिरी हार्वेस्टिंग आप करेंगे लास्ट तक आपको एकदम अच्छे मंडी भाव जो है वही मिलेंगे। मतलब बीच में एक दो बार थोड़ी सी भाव में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में भी आपको काफ़ी ज़ोरदार इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। और उत्पादन के मामले में भी बाकी सब्जियों से हरी मिर्ची की फसल काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। तो आप हरी मिर्ची की फसल भी इस समय पे कर सकते हैं। नर्सरी डाल रखी है तो आप इसका प्लांटेशन पूरे जुलाई माह में कभी भी कर सकते हैं, और नर्सरी नहीं डाली है तो नर्सरी हरी मिर्ची की आपको कहीं भी मिल भी सकती है, उसको आप परचेज करके भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और चाहें तो अब हरी मिर्ची की नर्सरी डाल के अगर आप प्लांटेशन करते हैं तब भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इसका मिल जाएगा। हरी मिर्ची की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आधुनिक तरीके से काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के, रासायनिक खाद उर्वरक वगैरह डाल के और बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के और ड्रिप इरीगेशन की सहायता से अगर आप हरी मिर्ची लगाते हैं तो उत्पादन आपको और भी अच्छा इसका मिल जाता है। तो इस समय पर किसान भाई हरी मिर्ची लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियों में क्लाउज की 158 नंबर वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एक नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है, उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस की ही क्रांति वैरायटी आती है, उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सीड प्रो कंपनी की लाशा वैरायटी आती है। एक एसन हाईवेज की मिनम वैरायटी आती है। इस तरीके से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हरी मिर्ची की फसल से आने वाले इस सीजन में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल है बैंगन की खेती। किसान भाई इस समय पे बैंगन की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बैंगन को आप कम खर्चे में भी उगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार वगैरह होता है तो आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। अदरवाइज आप बिना प्लास्टिक मल्च के भी अगर बैंगन की खेती करते हैं तब भी इसके उत्पादन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खरपतवार मैनेज कर सकते हैं तो ये प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा हो रहा है आपका उसको आप कम कर सकते हैं। बाकी खाद उर्वरक आपको अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे और बेड वेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बैंगन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार आने वाले सीजन में उत्पादन दे जाएगा और मंडी भाव भी इसके आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। अब अगर आप बैंगन लगाते हैं तो कम से कम आप ये मानिए 20-25 रुपये से लेकर 30-40 रुपये तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल सकते हैं इसके। तो आने वाले सीजन में किसान भाई अब बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं या प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में। बैंगन की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक ये मतलब आपको उत्पादन देती रहेगी। तो आने वाले सीजन में हर टाइप के इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन अच्छा होने की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई आप इससे कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो करेले की खेती किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं और करेले की फसल भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आने वाले इस सीज़न में आपको देखे जा सकती है। काफ़ी हाईएस्ट यानी कि 40, 45, 50, 55 रुपये के मंडी भाव आसानी से करेले की फसल से आप ले सकते हैं। और उत्पादन भी अगर आप इसको ठीक तरीके से लगाते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन भी आपको इससे मिल जाता है। इस समय पर अगर आप करेला लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। खाद वगैरह भी अच्छी मात्रा में डालनी पड़ेगी। 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड बना लीजिए। प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी और स्टेकिंग भी इसमें आपको करनी पड़ेगी, यानी कि मचान तैयार करके और बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तभी करेले से अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकेंगे। तो इस समय पे किसान भाई करेले की खेती भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मंडी भाव और उत्पादन की वजह से ये फसल भी आने वाले इस सीजन में मंडियों में डिमांड देखिए इसकी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो किसान भाई इस जुलाई महीने में भिंडी लगा सकते हैं और भिंडी से भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, अब अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो इसमें लगाने का जो खर्चा है बाकी सब्जियों के मुकाबले आपका वो काफ़ी कम होने वाला है। सिर्फ इसमें आपका बीज का खर्चा और ज़मीन की तैयारियों का और खाद उर्वरक, बाकी और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारियां भी आप बाद में जाके आपको देखने को नहीं मिलती हैं। फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें उतने ज़्यादा आपको नहीं करने पड़ते हैं और प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा, बेड वेड बनाने के खर्चे, ये जो खर्चे हैं आपके वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो किसान भाई इस समय पर भिंडी खेती कर सकते हैं। देखिए कुछ एक एरिया की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में इसकी जो बुआई है वो सीमित एरिया में होती है। इस वजह से मंडियों में डिमांड अब लगाएगी भिंडी की काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। कम से कम 30, 40, 45, 50 रुपए के
आसानी से मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। एवरेज मंडी भाव अगर बरसात के सीजन में आप भिंडी की खेती करते हैं तो एवरेज मंडी भाव भी इसके 20, 25, 30 रुपए के आपको मिल ही जाते हैं। अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इसकी बुआई करते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन भिंडी की फसल आपको देके जा सकती है। कम खर्चे में ज़ोरदार कमाई वाली जो फसल है वो भिंडी की खेती है, तो भिंडी लगा सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले इस सीज़न में आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, और ये फसल भी कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट आपको देने की क्षमता रखती है। मतलब कि देसी टिंडे की खेती आप इस जुलाई महीने में कर सकते हैं। बरसात, गर्मी, ह्यूमिडिटी सारे मौसम इसके लिए सही है। मतलब हर एक मौसम में ये आसानी से सर्वाइव कर लेगी। कहने का मतलब है आने वाला ये जो सीजन है ये इस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा और इसमें भी लगाने का खर्चा आपका एवरेज रहेगा। एक नॉर्मल से खर्चे में आप देसी टिंडा लगाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कम से कम आप ये मानिए कि इसके 40, 45, 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी अब लगाए गए टिंडे से आपको आसानी से मिल जाते हैं और उत्पादन भी ये फसल काफ़ी ज़ोरदार आपको दे जाती है। प्लास्टिक मल्च वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दूसरी फसल में बताया था कि चाहे तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर खरपतवार वगैरह ज़्यादा होता है, मैनेज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसमें आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फसल ऐसी है इसमें प्लास्टिक मल्च अगर आप नहीं भी लगाते हैं, खरपतवार अगर आप मैनेज कर लेंगे तो इसके उत्पादन पे और कोई ज़्यादा असर प्लास्टिक मल्च की वजह से नहीं पड़ेगा। बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। अगर आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक लगाएंगे तब भी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में अगस्त माह में भी जो किसान भाई इसको लगाना चाहें तो अगस्त माह में लगाकर भी अच्छी खासी कमाई देसी टिंडे की फसल से की जा सकती है। बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल है गिलकी की खेती। किसान भाई इस समय पे गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। गिलकी भी आने वाले सीजन जो है गिलकी की खेती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उत्पादन के लिहाज से काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में आपको मिल जाएगा। मंडी भाव भी 35, 40, 45, 50 रुपए के मंडी भाव गिलकी से भी आसानी से मिल जाते हैं। बस इन फसलों में थोड़ी सी आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये खर्चा होगा। देसी टिंडे में ये सब नहीं है। देसी टिंडे की बेलों को आप जमीन पर रख सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। ऊपर चढ़ाने की दरकार ही नहीं है कोई, वो खर्चा देसी टिंडे में आपको बच जाता है। बेल वाली सब्जियों में कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप बरसात के सीजन में नीचे रख के खेती कर सकते हैं, बाकी सारी सब्जियों को ऊपर ही चढ़ाना पड़ता है आपको, तभी वो हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं, तभी रोग बीमारियां उनमें कम देखने को मिलती है। तो गिलकी की खेती करते हैं तो स्टेकिंग तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी मंडी भाव और उत्पादन काफी जोरदार मिलने की वजह से यह फसल भी काफी जोरदार प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है लौकी की खेती। किसान भाई इस जुलाई महीने में लौकी लगा सकते हैं और लौकी से भी जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और इस सब्जी फसल को लगाकर भी आने वाले इस सीजन में आप काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यानी कि इस जुलाई के महीने में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप जुलाई में टमाटर की खेती करते हैं तो जुलाई में लगाए गए टमाटर से भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने की उम्मीद रहती है, और उत्पादन इस माह में लगाए गए टमाटर का आपको काफ़ी जोरदार मिलता है। सब्जियों में टमाटर भी एक ऐसी फसल है जो बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। टमाटर का उत्पादन बाकी सब्जियों से, मैंने आपको हरी मिर्ची का उत्पादन बताया था, ये आपको हरी मिर्ची से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है, यानी कि जोरदार उत्पादन मिल जाता है। अगर टमाटर की फसल से 50 रुपए के मंडी भाव भी किसान भाइयों को रेगुलर मिल जाते हैं, पूरे उत्पादन के अगर 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, तो किसान भाई टमाटर की फसल से 5 से 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से ले सकते हैं। इतना उत्पादन टमाटर की फसल से निकल सकता है। कम से कम आप ये मानिए कि 300 से लेकर और करीब 500, 600, 700 क्विंटल तक टमाटर ही आपको उत्पादन देने की क्षमता रखता है। तो टमाटर भी लगा सकते हैं। हो सकता है अगर ठीक ठाक मंडी भाव अगर इसके मिल जाए तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट एक ही सीज़न में लखपति आपको बना के जा सकता है टमाटर की फसल। तो टमाटर किसान भाई ज़रूर लगाना चाहिए आपको। अगर ज़्यादा एरिया में भी नहीं तो थोड़े से एरिया में ज़रूर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम आने वाला मौसम ये काफ़ी ज़्यादा सही है टमाटर की खेती के लिए, मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से। और जो किसान भाई जुलाई में नहीं लगाना चाहते वो अगस्त माह
में लगाते हैं तो उसमें मंडी भाव के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगस्त में आप लगाएंगे तो थोड़ा लेट तक चलेगा और लेट तक इसके जो भाव हैं यानी कि सर्दियों तक चलेगा। और जब दिवाली का टाइम आता है उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, उस समय पे टमाटर की जो खचाई है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है मंडियों में। तो उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव, साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव उस समय पे आपको मिल सकते हैं। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो एक सीजन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त कमाई करके दे सकती है। देखिए टमाटर से कई बार खर्चा निकलवाना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़े से एरिया में टमाटर भी आपको लगा देना चाहिए। अगली फसल की बात करें तो हरा धनिया किसान भाइयों को जरूर लगा देना चाहिए इस माह में, थोड़े से एरिया में, ज़्यादा एरिया में नहीं। बाकी की सब्जियां देखिए आप लगा रहे हैं, 3-4 फसलों को तो आपको हमेशा लगा देना चाहिए, कभी भी 1 या 2 फसलों के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। 4-5 फसलों का चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ पे धनिया की फसल भी आपको जरूर लगा देनी चाहिए, क्योंकि धनिया के भी अब अगर आप लगाते हैं तो 100, 150, 200 रुपये तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाते हैं। मंडियों में बाकी सब्जियां अगर आप लगाते हैं तो मंडियों में वैसे भी विजिट रहेगा, तो साथ में धनिया भी आपका निकलता रहेगा, तो एक्स्ट्रा इनकम धनिया से भी आपको होती रहेगी। थोड़े से एरिया में धनिया भी आपको जरूर लगा देना चाहिए। उसके बाद में अगली फसल है पालक की खेती। पालक अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो इसके भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं, उत्पादन भी इसका काफ़ी ठीक ठाक रहता है। तो पालक की खेती भी किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। इन दोनों फसलों को अब आप कभी भी लगा सकते हैं, टेम्परेचर एकदम सही है, मौसम भी एकदम सही है, करीब 34, 35, 36 डिग्री तक अलग अलग एरिया में टेम्परेचर जो है वो बने हुए हैं। तो फिलहाल इन दोनों फसलों को आप उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन इन दोनों फसलों से आने वाले सीजन में लगा के ले सकते हैं।